Namaskar. Greetings of the day. Educational trip is the best form of education, in my opinion. Estimable parents and dear lovely Anestians. बैठ करके स्कूल प्रबंधन ने इस बात को तय किया कि हमें एक शैक्षणिक टूर, एक शैक्षणिक सैर सपाटा, एक यात्रा बच्चों को लेकर के करनी चाहिए। जब प्रबंधन तंत्र बैठा, सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, सभी इंटेलेक्चुअल लोगों के ओपिनियंस लिए गए, तो इन ओपिनियंस में इस बात को तय किया गया, समय को देखते हुए, दूरी को देखते हुए, झांसी से ओरछा तक का एजुकेशनल ट्रिप तय किया गया। एस्टिमेबल पेरेंट्स एंड डियर एनएसटीएन, जब इसका प्रेयर पर अनाउंसमेंट किया गया तो इसके तत्काल कुछ समय बाद मेरे पास क्वेरीज आनी शुरू हुई। वो कुछ पेरेंट्स की बाइट से भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनल इंक्वायरीज भी है, कुछ सजेशंस भी है। और यू हैव राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका पूरा अधिकार है कि आप जानकारी लें, आप इंक्वायरीज करें, आप सजेशंस दें। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण इंक्वायरीज इस रूप में भी हैं कि सर मुझे ये बताया जाए कि एजुकेशनल ट्रिप का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड एनएसटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, I have absolute responsibility to apprise you all about this trip and importance of this trip. एक प्रिंसिपल के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी लोगों को इसके महत्व के बारे में बताऊं। जब इस टूर के बारे में चर्चा की गई तो न सिर्फ टूर को डिसाइड किया गया, बल्कि इसमें आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा हुई। और उन चर्चाओं पर जब बाधाओं का जिक्र किया गया तो उन फ्लोस पर, उन ऑप्टिकल्स पर भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बच्चे को चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे बच्चे के वो खाने को लेकर के हो, चाहे बच्चों की बैठने की या कहीं रुकने की या कहीं खड़े होने की या कहीं रास्ते में रोकने की व्यवस्था से लेकर के जो भी सिक्योरिटी है और पेरेंट्स की एंजाइटी है इस ट्रिप को लेकर के, उस पर हम लोगों ने पूरे विवेक के साथ, पूरे विचार के साथ अपने सीनियर्स को लेकर के उस पर चर्चा की है और उसकी सुरक्षाओं को मजबूत करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और प्रयासरत भी है। एस्टिमेबल पेरेंट्स एंड डियर लवली एनएसटीएंस, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशनल ट्रिप का क्या महत्व है। जब कोई भी एजुकेशनल ट्रिप होती है तो उसके पीछे एक ऑल अराउंड ग्रोथ और डेवलपमेंट छुपा होता है। जब बच्चा किसी ट्रिप में जाता है तो उसे कई प्रकार के ज्ञान अर्जित होता है, चाहे वो सांस्कृतिक नॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन का ज्ञान हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सिनेरियो का ज्ञान हो, चाहे वो भारत की भौगोलिक विरासत का ज्ञान हो, चाहे बाउंड्रीज का ज्ञान हो, या भारत की कनेक्टिविटी का ज्ञान हो, कल्चर का ज्ञान हो, पुरातत्व का ज्ञान हो। बहुत सारी नॉलेज अर्जित करने का एक शानदार मौका होता है। एस्टिमेबल पेरेंट्स एंड डियर एनएसटीएंस, मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस ट्रिप पर जाने से आपको नई भाषा सीखने का भी मौका मिलता है। आपकी लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग एफिशिएंसी में भी ग्रोथ होती है। आप सोशली, आप फिजिकली, आप मेंटली, आप इमोशनली डेवलप करते हैं। इसमें भी आपके 1+ होता है, ग्रोथ होती है। एस्टिमेबल पेरेंट्स एंड डियर गार्डियंस, जब आप किसी नई जगह पर मिलते हैं तो हर एक जगह की अपनी एक विविधता होती है। वी ऑल्सो नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें विविध संस्कृतियां हैं, विविध इसके आयाम हैं,
विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार के रिलीजन्स हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के शहर हैं, विभिन्न विभिन्न शहरों की अपनी एक विशेष विविधता है और वो बहुत यूनिक है और बहुत अद्भुत भी है, और बहुत निराली भी है, जो इस भारत को एक खूबसूरत भारत बनाती है, एक अद्भुत भारत बनाती है। जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हम वहां पर अलग अलग देशों के लोग भी मिलते हैं। हम अजनबियों से बात करने में कैसे सहेज हों, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे मैच करें, कैसे मिररिंग करें उनकी, ये भी जानने को मिलता है। अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग स्कूलों के बच्चे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग स्टेट्स के जब बच्चे वहां पर आते हैं, यहाँ तक कि हमें वहां पर अब्रॉड से आए हुए, विदेशों से आए हुए बच्चे भी मिलते हैं। जब हमारे बच्चे उनसे बात करते हैं, जब हम लोग उनसे बात करते हैं, तो हम उनके बारे में जान पाते हैं। इससे हमारी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, हमारे विचारों का भी विकास होता है। डियर पेरेंट्स, डियर एनेस्टियंस, क्या कोई पक्षी जब उड़ना चाहता है तो क्या वो अपना घोंसला नहीं छोड़ता? तो स्कूल में केवल किताबी ज्ञान अर्जित करके आप सफल तो हो सकते हैं, आप नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी की खूबसूरती को नहीं जी सकते। आप एक हैप्पी जर्नी ऑफ लाइफ नहीं जी सकते। उसके लिए आपको समाज को पढ़ना आना ही चाहिए, उसके लिए आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए, और वो जब ही आएगा जब आप बाहर की दुनिया से रूबरू होंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग कर पाएंगे, अपने विवेक का सही प्रयोग कर पाएंगे, आप में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, आप में स्वतंत्रता की भावना जागृत होगी, आपको एक्सप्रेशन करना आ जाएगा, आप अपनी व्यक्ति की आजादी को समझ पाएंगे, आप लोगों के सामने बैठ करके अपने आप को, अपने लर्डी लैंग्वेज को, अपनी नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे और लोगों से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। एस्टिमेबल पेरेंट्स, डियर लवली एनेस्टियंस, एक टूर के बहुत सारे महत्व हैं। आप वहां पर प्रकृति से जुड़ पाएंगे और प्रकृति आपको बता करके चली जाएगी कि आपसे प्रकृति को क्या सीखना है। पृथ्वी से धैर्य सीखा जा सकता है, अंबर से फैलना सीखा जाता है। हर एक कुछ ना कुछ मिलने वाली चीज आपको राह में, आपके टूर स्थल से आपको सिखा करके जाएगी। आपके डेमोक्रेटिव टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी खूबसूरती देखने को मिलेगी। हमारा पुरातत्व विभाग कैसा था, उसने कैसे काम किया, क्या उन दीवालों में अभी भी कुछ चीज जिंदा है, क्या वहां पर जाकर के आप महसूस कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको वहां सीखने को मिलेगी, आपको सामाजिक ज्ञान सीखने को मिलेगा। आप सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली टफ हो जाए। एस्टिमेबल पेरेंट्स, डियर एनेस्टियंस, पेरेंट्स से खासकर मेरा कहना है, आपका बच्चा इस दुनिया का एक मास्टरपीस है। These are the children of this beautiful nation. They have absolute right to know this world where they are living. जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, उनका पूरा अधिकार है उस दुनिया को जानने का। क्या कनेक्टिविटी है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या इकोनॉमी है, क्या जियोग्राफी है, क्या आर्कियोलॉजी है, क्या कल्चर है, क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीजें उन्हें इस ट्रिप के माध्यम से देखने को मिलती है। उन्हें हमारे देश की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सेनाओं का भी कभी कभी ट्रिप पर जाने पर ज्ञान होता है। हमारी रोड सर्विसेज कैसी है, हमारी रेलवे सर्विसेज कैसी है, हमारे हाईवेज कैसे हैं, ये सारी चीजें वो विचार कर पाते हैं। बेहतरीन कोई लेखक बन सकता है, कोई बेहतरीन कवि बन सकता है, कोई बेहतरीन एनालिटिकल एडवाइजर बन सकता है, कोई बेहतरीन एक्सपर्ट बन सकता है, कोई बेहतरीन चार्टर अकाउंटेंट बन सकता है, कोई बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकता है। दे हैव देयर थॉट्स। एस्टिमेबल पेरेंट्स, इस बात का ध्यान रखना होगा, ये दुनिया के बच्चे हैं, इनके खुद के विचार हैं। लेट देम थिंक, लेट देम ग्रो। उनको सोचने दो,
उनको आगे बढ़ने दो, उनको घूमने दो। आखिर जब सीगल को उड़ना होता है तो अपना पिंजरा खोल उड़ना ही होता है आसमान, तब वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो पाते हैं और उड़ पाते हैं। इन बच्चों को भी आगे बढ़ने दो, इन्हें भी सोचने दो, इन्हें भी बाहरी दुनिया को पढ़ने दो और इस टूर के महत्व के बारे में जानने दो। बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। आपका जो विश्वास एनएसटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में है वो यूं ही बना रहेगा। आपके बच्चे की एकेडमिक, आपके बच्चे की मेंटल, आपके बच्चे की फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोगों के हैंड्स में है, हम लोगों के जिम्मेदारी पर है। उसका निर्वहन हम सब लोगों को करने दें। आप सभी लोगों का सहयोग उसमें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने पहले भी ट्रस्ट दिखाया और आप लोग अभी भी ट्रस्ट दिखाते हैं, उसके लिए पूरा एनएसटी परिवार आपके विश्वास के लिए, आपके इस बॉन्ड के लिए, आपकी समझदारी के लिए, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस सहभागिता के लिए आपका ऋणी है, आपका थैंकफुल है। ज़रूर हर एक बच्चे को इस ट्रिप का एंजॉय करने दें और उसे अपने समाज को, अपनी चीज़ों को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, इस दुनिया को पढ़ने दें, जानने दें, उन्हें अपने तरीके से सोचने दें। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपना विश्वास, अपना साथ, अपना समर्थन हम लोगों को यूं ही प्रदान करते रहेंगे और हम सब लोग आपके सदैव आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।